बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी। ये आप चाट के साथ खाएं, इसको आप पराठे के साथ लें, सैंडविच में लगा के खाएं। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये। इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से इसका जायका बिल्कुल मार्केट की चटनी के जैसा बनेगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। धनिया एक गट्ठी, इसको इस तरह से डंडियों के साथ ही रखना है। ये जो इसकी छोटी छोटी डंडियाँ हैं ये इसका जायका मज़ीद बढ़ाएंगी। बड़ी डंडियाँ निकाल दें। स्पाइसेस में है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद। मेरे वाली ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आपकी हूँ तो फिर आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। नमक हाफ टी स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। पुदीना चंद पत्ते, लीमू का रस 1 टेबल स्पून, ठंडा पानी 2 टेबल स्पून। और ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है भुने हुए चने, ये हमने 2 टेबल स्पून लेने हैं। एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें तमाम चीज़ें डाल के इनको ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चने। चने जो हैं वो हमारी चटनी को बहुत ज़्यादा उसमें थिकनेस आएगी चटनी में और बाजार जैसा जायका आएगा। लीमू का रस, पानी ठंडा लेना है, सब्ज़ मिर्चें और बाकी तमाम स्पाइसेस। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो गई है, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इसका कलर और इसकी थिकनेस, कलर देखें कितना फ्रेश कलर आया है। ये ठंडा पानी डालने से भी जो है इसका कलर बरकरार रहेगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर चेक करें कितनी थिक ये बनी है। अगर आप इसको मीठा टच देना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लें तो आपकी खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। आप इसको 2 से 3 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में आप डालें और आप इसको फ्रीज़ कर दें। ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट में फ़र्क आएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।